सभी को नमस्कार, राम राम। पीछे आवाज नहीं आ रही है क्या? राम राम की आ रही है? अच्छा। और ये बाहर जो हमारी बहनें खड़ी हैं उनको आवाज आ रही है ना? सभी को राम राम। आज के इस प्रदेश स्तरीय महिला सम्मेलन में मंच पर विराजमान हमारी प्रदेश की उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी जी, कैबिनेट में मेरे साथी मंत्री भाई बाबूलाल जी खराड़ी साहब, हेमंत जी मीणा साहब, हमारी महिला बाल विकास की राज्य मंत्री मंजू जी भागमार साहब, हमारे पार्टी के वरिष्ठ विधायक भाई श्री चंद जी कृपलानी जी, फूल सिंह जी मीणा साहब, उदयलाल जी डांगी साहब, प्रताप लाल जी गामेती साहब, हमारी अभी सलूमर से हमारी विधायक बनी बहन शांति देवी मीणा, हमारे नार सिंह जी जोधा साहब, श्रीमती रक्षा भंडारी जी, हमारी एसीएस श्रेया गोवा जी, शासन सचिव माइंस टी रविकांत जी, आशुतोष जी पेड़कर जी सचिव ग्रामीण विकास, महेंद्र सोनी जी सचिव महिला बाल विकास, रविंद्र श्रीमाली जी, चंद्रगुप्त सिंह जी, और आज जिन बहनों को हमने सम्मानित किया है ऐसी वो हमारी सबस मातृ शक्ति हमारी बहनें, सभी हमारे पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, मीडिया के बंधु, समस्त नागरिकगण और इतनी बड़ी संख्या में आई सभी मेरी माता बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को मैं नमन करता हूं। मेरे सभी भाई और बहनों, सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज इतनी बड़ी संख्या में जो हमारी माता बहनें आई हैं, मैं निश्चित रूप से यहां उपस्थित सभी शक्ति की स्वरूप आप सभी माता बहनों को नमस्कार भी करता हूं, अति गणों एवं गणमान्य नागरिकों का अभिनंदन भी करता हूं। और इस पीसी के माध्यम से राजस्थान के हर जिले से जुड़ी हमारी माता बहनें, हमारे सभी अधिकारीगण, हमारे सभी अतिथिगण, हमारे विधायक, हमारे सांसद, हमारे मंत्री, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं। ये मातृ शक्ति के सम्मान में आयोजित इस सम्मेलन में मैं प्रदेश की 8 करोड़ जनता को भी प्रणाम करता हूं। पिछले साल प्रदेश की जनता ने हमें जो सेवा का मौका दिया उसमें हमारी आधी आबादी, हमारी माता बहनों की महत्वपूर्ण भागीदारी रही है, इसलिए मैं उनको नमन करता हूं। आपने हमें जो आशीर्वाद दिया उसके लिए आज के इस अवसर पर मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। आपकी आकांक्षा और उम्मीदों को पूरा करने की जिस यात्रा पर हम निकले थे, उस यात्रा का 1 साल पूरे होने के अहम पड़ाव पर मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि पिछला 1 साल प्रदेश की महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा के और कल्याण के लिए समर्पित रहा है। और जो हमने कहा था कि हमारे प्रदेश की महिला सशक्त होगी, हमारी महिला आगे बढ़ेगी, आज मैं देख रहा हूं कि वो हमारी बहनें आगे बढ़ रही। महिलाओं का समाज में बहुत बड़ा महत्व है। हमारी संस्कृति में हमेशा नारी शक्ति का सम्मान रहा है। हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा भी गया है कि यत्र नारेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी जहां नारियों की पूजा की जाती है और उनका सत्कार होता है, उस स्थान पर सदैव देवता सदा निवास करते हैं और प्रसन्न रहते हैं। किसी भी समाज को उन्नत बनाने के लिए, प्रगतिशील बनाने के लिए पुरुष एवं महिला दोनों की भूमिका होती है।
हम पुरुष एवं स्त्री को परिवार के रूप में, रथ के दो पहिया के रूप में देखते हैं। और एक पुरानी कहावत है कि हर सफल व्यक्ति के पीछे एक महिला होती है, लेकिन मुझे लगता है कि अब ये कहा जाना चाहिए कि हर सफल व्यक्ति के साथ उसके कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली हमारी महिला शक्ति होती है। ये भी हमें बताना चाहते हैं। हमारी महिला शक्ति का योगदान बहुत बड़ा योगदान होता है और कई उसके आधार पर हमारी सरकार ने फैसले भी लिए हैं। महिलाओं की भूमिका अत्यंत अहम होती है, क्योंकि वह अपने बच्चे में संस्कृति, सभ्यता, मानवीय गुणों का विकास में प्रारंभ जो होता है वो महत्वपूर्ण योगदान होता है। वह अपने बच्चे को आदर्श नागरिक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसी वजह से माता को बच्चे की प्रथम गुरु भी मानते हैं कि माता हमारी बच्चे की प्रथम गुरु कहा गया है। माता की गोद बालक की प्रथम पाठशाला होती है। माता अपनी गोद में ही उस बच्चे की पाठशाला बना देती है, उसको पढ़ाना प्रारंभ कर देती है। अच्छे संस्कार से अच्छा नागरिक बनाने का काम हमारी माता बहनों द्वारा किया जाता है। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था कि महिलाओं की स्थिति में सुधार लाए बिना दुनिया का कल्याण संभव नहीं है। वास्तव में नारी की सुदृढ़ एवं सम्मानजनक स्थिति एक उन्नत, समृद्ध और मजबूत समाज तथा राष्ट्र की प्रतीक है। मैं महिला सशक्तिकरण के जिस तरह राजस्थान को नारी सम्मान के लिए जाना जाता रहा है, पिछली सरकार के समय महिलाओं के खिलाफ अपराधों के लिए बदनाम रहा। उस समय महिलाओं के खिलाफ आए दिन अपराध होते रहते थे। हमने हमारे संकल्प पत्र में प्रदेश की माता बहनों से वादा किया था कि हम नारियों के खिलाफ अपराधों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करेंगे, और आपने देखा है कि हमारी सरकार बनते ही हमने इस क्षेत्र में काम भी किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने हमारी सरकार बनने के बाद तत्काल उस संकल्प को भी अपने ध्येय मानकर नारी सुरक्षा, नारी कल्याण के लिए काम किया है। राज्य में सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के साथ होने वाली छेड़छाड़ की घटनाओं की रोकथाम एवं बच्चियों एवं महिलाओं को भयमुक्त वातावरण प्रदान करने के लिए हमने राज्य में 500 काल का पेट्रोलिंग यूनिट के गठन का निर्णय लिया। प्रथम चरण में 250 काल का पेट्रोलिंग के संचालन के लिए हमने स्वीकृति जारी कर 1000 कांस्टेबलों के पद की स्वीकृति भी कर दिए हैं। महिला को आपात स्थिति में 24 घंटे पुलिस सहायता प्रदान करने के लिए आज हमने एक ऐप का भी शुभारंभ किया है। यह RSRTC के सुरक्षा कमांड सेंटर पैनिक बटन परियोजना का शुभारंभ किया गया है। हमारा प्रयास है कि बालिकाओं को प्रारंभ से ही समुचित शिक्षा और संबल प्राप्त हो, जिससे वह उन्नति के पथ पर अग्रसर होकर के समाज और देश के प्रति अपना योगदान दे सके। मैं कहना चाहता हूं, इस दिशा में एक कदम बढ़ाते हुए हमने गरीब परिवार की बालिकाओं को जन्म पर 1 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड प्रदान करने के लिए लाड़ो प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की है, जिससे हमारी बहनों को इसमें फायदा होगा। आज हमने इस योजना के 1 लाख लाभार्थियों को प्रथम किस्त के रूप में 2500 रुपए हस्तांतरित भी किए गए हैं। हमारी सरकार बनते ही हमने 1 जनवरी 2024 से, क्योंकि हमारी 15 दिसंबर को हमारी सरकार बनी थी और हमने वादा किया था कि हमारी बहनों को हम 450 रुपए में सिलेंडर देंगे। हमने 1 जनवरी 2024 से 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर हर परिवार पात्र को उपलब्ध कराना प्रारंभ कर दिया था। आज हमने 27 लाख महिलाओं को सिलेंडर की सब्सिडी राशि हस्तांतरित करने का काम भी हमने आज आपके सामने किया है। हमने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मासिक मानदेय 10% से बढ़ाकर 9,581 रुपए किया। सहायिकाओं का 5,590 रुपए, शिशु पालन गृह कार्यकर्ताओं को 4,554 रुपए कर दिया है। प्रधानमंत्री
मातृ वंदना योजना में लगभग 4,50,000 महिलाओं को लाभान्वित किया गया है। राज्य सरकार ने योजना के तहत दी जाने वाली 5,000 रुपए की राशि को बढ़ा करके हमने वो भी 6,500 रुपए किया है, जिसे आज हमारे मातृ वंदना योजना के तहत 1,500 रुपए की किस्त 70,000 महिलाओं केंद्र बनाने की हमारी शुरुआत कर दी है। मातृ पोषण योजना के तहत 3,32,000 लाभार्थियों को करीब 93,000 रुपए का भुगतान आज हमने किया है। साथ ही आज हमने 10,000 इलेक्ट्रिक कुकिंग सिस्टम के वितरण की शुरुआत भी हमने की है। 1 लाख लखपति दीदियां एवं 216 नमो ड्रोन दीदियों का भी आज हमने सम्मान किया है। आज ही हमने 10,000 स्वयं सहायता समूह को प्रति समूह 15,000 रुपए रिवॉल्विंग फंड का हस्तांतरण भी आज हमने किया है, जिससे हमारी माता बहनें आत्मनिर्भर बने, हमारी माता बहनों को काम करने का मौका मिले और वो किसी के आश्रित नहीं रहे, वो अपने बच्चों की पढ़ाई भी ठीक प्रकार से कराएं और अपना घर का संचालन भी ठीक प्रकार से करें। इसलिए हम माता बहनों को हमने महिला निधि बैंक के माध्यम से स्वयं सहायता समूह को 100 करोड़ रुपए के ऋण की स्वीकृति प्रदान की है एवं आज ही 45 लाख स्वयं सहायता समूह के लिए राज सखी पोर्टल का शुभारंभ भी आज हमने किया है। हमने इस 1 वर्ष में जो कदम उठाए हैं उनसे हमारे राज्य की महिलाएं आत्मनिर्भर एवं सशक्त और सम्मानित तो हुई हैं। यह महज एक शुरुआत नहीं है और हम अपनी महिलाओं को हर वह अवसर देंगे जो उन्हें अपने सपनों को साकार करने में मदद करेगा। हमारा संकल्प है कि हम भविष्य में और भी अधिक योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाएं और मैं इतना कहना चाहता हूं कि आप अगर सशक्त होंगे और मैं कहना चाहता हूं हमारी बहनें जो भी वो काम करना चाहती हैं, हमने कहा है हमारी राजीविका की बहनें हैं जो डूंगरपुर बांसवाड़ा में आज मैं देखा मैंने बहुत अच्छा सामान वो बनाती हैं, उस सामान को भी लेने का काम हम करेंगे। हमारे जनजाति क्षेत्र की महिलाओं के कौशल का उत्तम उदाहरण है कि वो वन क्षेत्र में उनके द्वारा बनाए जाने वाले गुलाल, शहद, आंवले एवं एलोवेरा के उत्पादन, वन औषधियों जैसे अर्जुन की छाल, अश्वगंधा, सफेद मूसली इत्यादि का आकर्षण पूरे राज्य में बढ़ रहा है। हमने निर्णय लिया है कि इन उत्पादनों की बिक्री को प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे हमारे जनजातीय क्षेत्र की महिलाओं के कौशल एवं मेहनत को उचित सम्मान प्राप्त हो सके। साथ ही राजीविका की महिलाओं के द्वारा निर्मित उत्पादित लाभ प्रदेश के बच्चों को मिले। इसलिए इन उत्पादनों को हम आंगनवाड़ी संस्थाओं से जोड़ा जाएगा। इससे हमारी राजीविका बहन की महिलाओं के द्वारा जो प्रेम और ममता के द्वारा जो सामग्री बनाई जाती है उसका उपयोग हमारे आहार के लिए आंगनवाड़ी केंद्र के नौनिहालों को मिले, जिससे हमारे मजबूत भी हों और हमारी राजीविका की बहनें भी मजबूत हों और हमारे नौनिहाल भी मजबूत हों। मैं आपसे कहना चाहता हूं क्योंकि ये आधी आबादी हमारी बहनों की है और इस आबादी के बिना काम चलने वाला नहीं है। अगर किसी प्रदेश की, किसी जिले की, किसी गांव को अगर सशक्त बनाना है, विकसित करना है, तो हमारी माता बहनें उसमें अगर जुड़ेंगे तो हमारा गांव भी विकसित होगा, हमारा जिला भी विकसित होगा, हमारा प्रदेश भी विकसित होगा, हमारा राष्ट्र भी विकसित होगा। मैं आप सभी भाई बहनों से कहना चाहता हूं, हम एक नागरिक होने का कर्तव्य भी न आए कि हमारी जो महिला किसी तरह से कमजोर है या हमारा कोई भी पुरुष कमजोर है, क्योंकि हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय को याद करते हुए हमारी सरकार काम कर रही है, क्योंकि हमारे अंतिम छोर पर जो व्यक्ति बैठा है हमारी माता बहनें बैठी हैं जिनको आवश्यकता है। निश्चित रूप से जहां आपको लगे हमारी केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की इतनी बड़ी योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं का लाभ हमारी माता बहनों को मिले, हमारे विकलांग भाई को मिले, अंतिम पंक्ति में बैठे उस भाई को मिले, किसान को मिले, मजदूर को मिले, जिससे कि हमारा प्रदेश सशक्त हो, हमारा जिला सशक्त हो, हमारा गांव सशक्त हो। और मैं इसलिए कहना चाहता हूं भाई और बहनों कि आपने देखा है
हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के अंदर 4 जातियों का उल्लेख किया है और वो 4 जातियां प्रमुख हैं। इसमें सभी समा जाते हैं, हमारी महिला, हमारा युवा, हमारा किसान, हमारा मजदूर। और इसलिए आपने देखा है कि 12 दिसंबर को हमने युवा सम्मेलन किया था, युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए थे। और 13 दिसंबर को हमने किसानों के हित की बात, किसान सम्मान निधि से लेकर के किसानों के आने वाले जितने भी काम है, चाहे वो बिजली का हो, पानी का हो, उस काम को हमने बढ़ाने का काम किया है। और आज हमने महिला सशक्तिकरण के लिए इस महिला सम्मेलन के माध्यम से पूरे राजस्थान के अंदर हमारी महिला किस तरह से सशक्त हो सकती है, उस काम को हम कर रहे हैं। कल हमारा काम है हमारे उन मजदूर भाई, हमारे ऐसे श्रमिक भाई जिनको आवश्यकता है सरकार की योजनाओं की। इसलिए मैं आज के इस महिला सम्मेलन के माध्यम से आप सभी से अपील करना चाहता हूं कि हमारे राजस्थान को विकसित बनाने के लिए, हमारे राजस्थान को सशक्त बनाने के लिए, हमारी बहनों के उत्थान के लिए, और हमारी अगर महिला सशक्त होगी, महिला अगर हमारी आगे बढ़ेगी तो हमारा राज्य आगे बढ़ेगा। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं। आपने देखा है जिस तरह से राजस्थान में हमारे 32 देशों के हमारे प्रतिनिधि आए, हमारे सभी प्रदेशों के उद्योगपति उसमें आए। मैं आपसे कह सकता हूं जो हमारी सरकार ने 1 साल पहले जो संकल्प पत्र के माध्यम से आपके बीच में हमारे सरकार गई थी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गए थे, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं जो संकल्प पत्र में हमने वायदे किए हैं, हमारी सरकार एक एक संकल्प पत्र को पूरा करेगी। यह मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। आपने देखा होगा हमने कहा कि हम हर साल हमारे काम का हिसाब देंगे, और आप लगातार देख रहे हैं 4 दिन से हम हमारे काम का हिसाब आपको दे रहे हैं। 17 तारीख को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हमें आशीर्वाद मिलेगा, वो भी हमारे जयपुर में पधार रहे हैं। मैं आपको उसके लिए भी आमंत्रित करता हूं कि आप आइए। जयपुर में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दुनिया के सबसे बड़े नेता वहां पधार रहे हैं, उनके उद्बोधन सुनने के लिए भी आइए। हमारी सरकार कृत संकल्प है पूरी तरह से हमारे राजस्थान को आगे बढ़ाने के लिए, हमारी बहनों को आगे बढ़ाने के लिए, हमारे युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए, हमारे किसान को मजबूत करने के लिए, हमारे श्रमिक भाई को मजबूत करने के लिए। आप आज इतनी बड़ी संख्या में हमारी माता बहनें आई हैं, मैं उनको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। आपका लाड, आपका प्यार इसी तरह से बना रहे। निश्चित रूप से हमारी सरकार कृत संकल्प है आपके उत्थान के लिए, आपके काम के लिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।